आरजे मीडिया लाइव द्वारा आज के इस पॉडकास्ट में हमारे अतिथि हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव। वैसे यह जो सेशन है इसमें हम लोग मुख्य रूप से उनके विषय में, कांग्रेस के विषय में, मतलब उनके राजनीतिक करियर, और विशेष रूप से जो हमारा फोकस रहेगा वह गोविंदपुर के ऊपर रहेगा। गोविंदपुर से संबंधित हम जानना चाहेंगे कि गोविंदपुर कैसा था और कब से वो गोविंदपुर को देख रहे हैं। जो हमारे श्रोता होंगे, दर्शक होंगे, जो हमारे पाठक होंगे, जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनसे आग्रह है कि हम यह प्रयास करें गोविंदपुर कैसा। अगर आपकी नजर में कुछ आपको कमी दिखे या आप उससे कुछ बेहतर बता सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके विचार सादर आमंत्रित है। आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे या और भी लोगों को ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो राजकिशोर जी, आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। हम लोग आपसे यह जानना चाहें, गोविंदपुर को आप, मतलब हम जो युवाओं को, आज के युवा को या दिखाना चाह रहे हैं कि गोविंदपुर ऐसा नहीं था जो आज दिख रहा है। आज जो गोविंदपुर दिख रहा है उससे एक अलग गोविंदपुर था। आज से हम लोग 35-40 साल पहले जब देखेंगे, सड़क कैसा था, स्कूल कैसा था, तो एक एक करके हम लोग उस पर राजकिशोर जी से बात करके आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप जानिए अपने गोविंदपुर को, यह सेशन एक तरह से समझिए जानिए अपने गोविंदपुर को, उस पर निर्भर है। हम लोग सबसे पहले आए गोविंदपुर का, मतलब आपको जब से याद है गोविंदपुर हाउसिंग और गोविंदपुर जो दूसरा कॉलोनी में जो मतलब निजी मकान, यहाँ बड़ा गोविंदपुर और छोटा गोविंदपुर कैसे फर्क है? छोटा गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी जो है 1965-64 के आसपास सिर्फ सिंगल क्वार्टर, राम मंदिर के नीचे का जो क्वार्टर है, सिंगल क्वार्टर जिसको बोलते हैं, वो बना हुआ था। और गोविंदपुर में सारे लोग उधर निवास करते थे। डबल रूम जो है बन रहा था, इसके बाद डबल स्टोरी भी बन रहा था। सबसे पहले सिंगल में लोग गोविंदपुर में हाउसिंग कॉलोनी में आए। इसके बाद बड़ा गोविंदपुर जो है, फाटक के उस पार जो एरिया है, बस्ती का जो इलाका है, उसको बड़ा गोविंदपुर के रूप में जाना गया उसी समय से। और छोटा गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी का जो निर्माण हुआ धीरे धीरे, उसके बाद सबसे अंतिम निर्माण जो है गोविंदपुर में आपको 79-80 के दशक में आपको तीन तल्ला के नाम से जो प्रसिद्ध है, LIG जो है, EWS है, जनता प्लेट्स है, ये सब आपको 80 के दशक में बनाया गया। और गोविंदपुर जो है, पहले गोविंदपुर में कोई सड़क नहीं था 1970 के पहले। सिंगल क्वार्टर में जब टाटा मोटर्स के मजदूर रहा करते थे तो सभी लोग सबसे नीचे के जो लाइन है, शिव मंदिर के नीचे का जो नाला है, उस पर सार्वजनिक श्रमदान से लोग उसको पुलिया को एक ठो ढलाई कराए थे, जिसमें बहुत सारे पुराने लोग मिलजुल करके जो मजदूर यहाँ रहते थे उस नाला पर सड़क बनवाए थे, पुलिया का निर्माण किए थे। उसके बाद उससे पहाड़ी होकर के, लाल पहाड़ी होकर के सीधा कंपनी में लोग ड्यूटी जाते थे। इसके बाद जब सबसे पहले सिंगल क्वार्टर बना और उसके बाद डबल रूम बना, उसके बाद डबल स्टोरी बना। इसके बाद धीरे धीरे लोग डबल रूम में आए। सिंगल से जो निवास करते थे उसमें से हमारे पिताजी, बहुत सारे लोग सिंगल से, हम लोग का घर था पहले बेसिक स्कूल के ठीक पीछे जो लाइन है, उसमें कोना वाला घर था हम लोग का। इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए डबल रूम में। इसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट कॉलोनी के रूप में पटेल नगर, कैलाश नगर, बालाजी नगर। सबसे पहले कौन डेवलप हुआ? पटेल नगर, सबसे पहले पटेल नगर। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी बस्तियां और आबादी बस गई यहाँ, जैसे आपको बहुत सारे शेष नगर हुआ। इसके बाद आपको सुभाष नगर हो गया जनता स्कूल के बगल में। इसके बाद नीचे में आपको दुर्गाबाड़ी वगैरह जो है, जहाँ दुर्गा नगर हो गया।
ये सब बस्तियां, ये सब कॉलोनियां नहीं थी, ये सब जो प्राइवेट क्वार्टर है सब नहीं थी पहले। इसमें गोविंदपुर में स्कूल के नाम पर बेसिक स्कूल, गवर्नमेंट विद्यालय, स्कूल गोविंदपुर में पहला स्कूल आपको सरकारी स्कूल, बेसिक स्कूल जो है सरकार का स्कूल था। सिंगल में जो थाना के अभी जो वर्तमान थाना है उसके सामने जो विद्यालय है वो बेसिक स्कूल था सबसे पहला। और एक प्राइवेट स्कूल जनहित विद्यालय चला करता था जो बाद में बंद हो गया, और उस स्कूल से फिर टूट करके आदर्श विद्या निकेतन स्कूल बना, जनहित मध्य विद्यालय जो था उसके बाद। प्राइवेट स्कूल जनहित स्कूल था। हाँ, जनहित स्कूल था। और हाई स्कूल के रूप में आपको रामजगत शर्मा उच्च विद्यालय, आपको जो अभी बंद हो गया है, शर्मा स्कूल जो है जिसको बोला जाता है, जो रेलवे फाटक के पहले बाईं तरफ जो है सेंट जेवियर स्कूल के सामने का जो ग्राउंड है और स्कूल का बिल्डिंग है वो रामजगत शर्मा हाई स्कूल गोविंदपुर में पहला हाई स्कूल वो था। उसके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हाई स्कूल बना। पटेल स्कूल कैसे बना? पटेल स्कूल जो है वो आदरणीय रमाश्रय प्रसाद जी और बिहार के जो हमारे बहुत सारे जो नालंदा और जहानाबाद, गया और आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो अपना आदर्श मानते थे, उन लोगों ने इसका निर्माण कराया जिसमें रमाश्रय प्रसाद का विशेष योगदान था। आपस में विवाद भी हुआ, उसमें विवाद से कुछ लोग वहाँ गोली भी चला था। हाँ, गोली भी चला था। उसमें एक आदमी जो गोविंदपुर का ही एक टाटा मोटर्स एम्प्लॉय के भाई थे, बाद में वो इलाज के दरमियान बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी इन सब विवादों को छोड़ते हुए पटेल स्कूल एक अच्छा आदर्श स्कूल गोविंदपुर में हुआ। आदर्श विद्या निकेतन अच्छा स्कूल गोविंदपुर में, जो दोनों स्कूल। आदर्श विद्या निकेतन कैसे? आदर्श विद्या निकेतन जो है उसकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हम नया नौजवानों को कहानी बताने से कोई फायदा नहीं है। वो जनहित विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते थे वहां से टूट करके आए थे मेरे पिताजी के पास, और उन्होंने लोग शिक्षक गण बोले कि हमारा बहुत दिक्कत है, वहाँ नया स्कूल बनवाइए। तो आदर्श विद्या निकेतन जो पीछे का जो खाली जगह था वहाँ पूरे गोविंदपुर के लोगों का, बस्ती के लोगों का, बड़ा गोविंदपुर, खाकड़ीपाड़ा सभी लोगों का उसमें योगदान था। और स्कूल श्रमदान से बनाया गया, जिसमें झोपड़ी स्कूल का पहले नाम से उसको झोपड़ी बनाया गया। इसके बाद मेरे यहाँ जो बैठने का उस समय कुर्सी और बेंच था वो सबको पहुंचा दिया गया वहाँ। इसके बाद फिर वो सभी जो शिक्षक थे उसमें डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जो अभी राष्ट्रपति अवार्डेड है उनको प्रधानाध्यापक बनाया गया। शशिभूषण सिंह जी को प्राइमरी का प्रधानाध्यापक बनाया गया, और बहुत सारे शिक्षकों का, विजय पांडे जी क्लर्क थे, इन लोग का बहुत योगदान है। यही बाद में उसको ठीक ठाक कराया गया, और सरकार जब कांग्रेस की थी इसलिए सरकार को सुपुर्द कर दिया गया कि कम से कम 2500 लोगों की आज शिक्षक उसमें रोजगार पा सके। गोविंदपुर का पहला पूजा कौन सा? दुर्गा पूजा? देखिए, हमको तो जब से ज्ञान है तब से पहला पूजा राम मंदिर में शुरू हुआ था। इसके बाद सरकारी हाट बाजार में शुरू हुआ, दुर्गा बाड़ी है। उसके बाद सबसे गोविंदपुर में स्थापित बड़ा पूजा में समुदाय विकास पूजा जो है सबसे लास्ट में शुरू हुआ, जिसको भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों के आदरणीय अमरेंद्र प्रताप सिंह अमर बाबू शुरू कराए थे। उनका बहुत बड़ा योगदान था इस पूजा को निर्माण करने में। और उस समय मतलब प्रारंभ, अभी तो बहुत सारे लोग, प्रारंभिक दौर में यहाँ मतलब नेता कौन कौन हुआ करते थे? प्रारंभिक दौर में दो तरह की राजनीति थी, एक थी ट्रेड यूनियन की राजनीति, एक थी बाहर की राजनीति। जो बाहरी राजनीति करने वाले लोग थे उसमें प्रमुख लोग थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, और कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख आदमी स्वर्गीय बालचंद्र प्रसाद यादव जी थे।
और कौन कौन थे लीडर? और उस समय भारतीय जनता पार्टी जो था वो नहीं हुआ करता था, जब जिस समय का मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद के दशक में ट्रेड यूनियन में बहुत सारा। कांग्रेस और कौन कौन थे उस समय? कांग्रेस में उस समय गोविंदपुर के नहीं थे वो, लेकिन गोविंदपुर के, हम लोग गोविंदपुर के जानना चाहते हैं। गोविंदपुर के अभयनाथ मिश्रा थे। इसके बाद आपको बीबी मिश्रा थे, हमारे पिताजी के सब सहयोगी थे। केदार झा जी थे, सुरेंद्र झा जी थे। इसके बाद बहुत सारे लोग थे, पोदार जी थे, SN पोदार जी थे, जो वो भी देहांत हो गया उनका। कम्युनिस्ट पार्टी में आपको गोपाल सिंह थे, SN सिंह जी थे, गुरु जी थे। इसके बाद आपको बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। बीजेपी स्टार्ट हुए हैं। बीजेपी तो सच पूछा जाए हमसे तो पूरे जिला में ही बीजेपी का सृजन करता आदरणीय अमर प्रताप सिंह जी हैं। पूरे जिला में संगठन को खड़ा करने वाला। गोविंदपुर में एक BMS चलाते थे हम लोग के आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी, जो भारतीय मजदूर संघ की राजनीति करते थे। गोविंदपुर में पहला होटल कौन सा? गोविंदपुर में पहला होटल तो आज नहीं है अस्तित्व में। वो एक राम मंदिर के आगे कारीगर करके होटल का नाम था, जो आज नहीं है। उसके बाद हम लोग के होश में एक जो नीचे राम मंदिर के सामने शिबू और गोविंदो का जो होटल है, गोविंदो दास का, वो है। उसके पहले भी सिंगल में श्रीवास्तव जी का मंदिर के बगल में होटल हुआ करता था हमारे नॉलेज में। उसके बाद मेन रोड में बाद में सब होटल सब बना। नीचे महिमा हरिंदर पांडे जी का होटल बहुत बाद में निर्माण हुआ। राशन दुकान वगैरह? राशन दुकान बहुत पुराना एक, जहाँ पर अभी ग्रामीण बैंक है वहाँ, जिसमें हम लोग के मुन्ना सिंह जी का दुकान है, आर के सिंह जी का जो दुकान है, उसमें एक मास्टर सेठ हुआ करते थे। अच्छा। जो राजस्थान के रहने वाले थे, और उनका दुकान था। और पूरनवल शर्मा के पिताजी का दुकान था। और अंतिम समय में मैंने गुरुदेव सेठ जो है उनका भी दुकान बाद में बना, राशन दुकान। और सरकारी जो फेयर प्राइस शॉप है वो आपको सबसे पहला हमारे नॉलेज में जो है वो सरकारी गवर्नमेंट मार्केट में जो सरकारी जन वितरण प्रणाली की जो दुकान है वो सबसे पहला है गोविंदपुर में। गोविंदपुर में जो सड़क है, मतलब गोविंदपुर अस्तित्व में जो इसका रोड जिसको कहते हैं, वो रोड कहाँ से है? पहले देखिए जानकारी था तो सर रोड नहीं होता था। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जब हाउसिंग कॉलोनी पूरे इस जिला में, माने सिंहभूम जिला में 3 जगह इसका निर्माण हुआ। आदित्यपुर सबसे पहला निर्माण है, आदित्यपुर। इसके बाद बागबेड़ा है और गोविंदपुर है। तो टाटा मोटर्स और ट्यूब कंपनी से हाउसिंग बोर्ड का एग्रीमेंट था कि गोविंदपुर में हाउसिंग कॉलोनी जो होगा उसमें टाटा मोटर्स, उस समय टेल्को कहा जाता था, जिसके कर्मचारी रहेंगे, ट्यूब कंपनी के कर्मचारी रहेंगे। और नागरिक सुविधा जो है, जहां तक पानी जो हाउसिंग बोर्ड का, गोविंदपुर में जो हाउसिंग बोर्ड का पानी आता था, वो पानी टाटा मोटर्स टेल्को के द्वारा दिया जाता था। और सड़क जो है, सड़क भी हाउसिंग बोर्ड का सड़क था, किसी विभाग का वो सड़क नहीं था। और मुख्य मार्ग जो है हाउसिंग बोर्ड ही बनाया करता था। 1978 और 79 के आसपास सड़क का हाउसिंग बोर्ड ने निर्माण किया था। लेकिन उसके बाद हाउसिंग बोर्ड धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया और हाउसिंग बोर्ड का कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट होता था, इसलिए हाउसिंग बोर्ड ध्यान देना कम कर दिया। यहाँ जैसे 2 रोड अभी तो मतलब उसको मिला के कहेंगे तो रिंग रोड हो गया जी। एक डिस्पेंसरी रोड जिसको हम लोग कहते हैं मेन रोड, और दूसरा मार्केट रोड जी। दोनों में पहला रोड कौन सा है? सड़क दोनों ही एक साथ बना था, लेकिन मुख्य मार्ग जो है वो राम मंदिर से जो डिस्पेंसरी होकर के आता है वही मुख्य मार्ग है। इसलिए कि सरकारी हाट बाजार का जो सड़क है उसमें
जो सड़क है वहाँ बहुत एक सामने में टर्निंग है, एक घर है बीके राय जी का, जिसके वजह से वो मुख्य मार्ग नहीं रोड से ही चला करती थी, जो राम मंदिर से जो सड़क आता है आपको डिस्पेंसरी कोने पर, और फिर आगे मुख्य मार्ग में पटेल स्कूल से मिलता है। मिनी बस का आपको कुछ ख्याल है? हाँ, मिनी बस एक संजय गांधी जी के समय में एक भारत सरकार स्कीम चलाया था, शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अच्छा। जिसमें आपको सबसे पहला मिनी बस 4 चक्का का जो मिनी बस था वो महिंद्रा का था गोविंदपुर में, जिसका नाम था सोडी, और वो किसी सरदार जी का था, और वो पहला मिनी बस आया। इसके बाद जो भी लोग शहर में ग्रेजुएट थे, रोजगार नहीं था, वैसे लोगों को मिनी बस मुहैया सरकार कराई थी लोन पे, और उसका EMI वो भरते थे। और मिनी बस हमको लगता है कि 74-75 के आसपास में वो मिनी बस चालू हुआ था पूरे जमशेदपुर शहर में, जिसमें गोविंदपुर में भी मिनी बस के संचालक रहा करते थे, और शहर में मिनी बस चलता था। जैन बस और जनसेवक बस, ये सब जैन सर तो कुछ हमको भी ध्यान। हाँ, बस यहाँ से चला करता था। अब तो हम लोग आपके राजनीतिक पे बात कर लेते हैं जी। कांग्रेस से आप काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और आपका काफी योगदान है कांग्रेस। आपके कार्यकाल मतलब आप कितने जिलाध्यक्ष को देख चुके हैं अपने कार्यकाल? कांग्रेस में हम आए तो पहला रमाश्रय प्रसाद जी जो हम लोग के अध्यक्ष थे इस पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस का, उस समय हम वर्किंग कमेटी का मेंबर हमको बनाए थे। इसके बाद रविंदर झा जी बने, उसमें हम उपाध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद विजय खान जी बने, उसमें भी हम उपाध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद आनंद बिहारी दुबे जी बने, उसमें भी हम अभी प्रेजेंट उपाध्यक्ष आज तक थे, लेकिन आज अब पूर्व हम उपाध्यक्ष हैं। हाँ, कमेटी अभी बना, कमेटी नई बन गई है। 4 जिला अध्यक्ष के साथ आपको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। आपके हिसाब से नंबर 1 जिला अध्यक्ष कौन है 4 में से? देखिए, रमाश्रय प्रसाद तो काफी पुराने थे, अनुभवी थे, वो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। और अभी जो जिलाध्यक्ष है प्रेजेंट थे आनंद बिहारी दुबे जी, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, और इनका जो चूंकि एज का मेरा उनका बहुत डिफरेंसेस नहीं है, और हम इस बार उपाध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, इसलिए कि हम उनसे उम्र में बड़े हैं। लेकिन आनंद बिहारी दुबे जी काफी सुलझे हुए आदमी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो हमको बोले कि आप बड़े हैं, आपको सम्मान की कमी नहीं होगी, आप मेरे साथ कमेटी में रहें, सहयोग करें। चूंकि हमको पार्टी बदलना नहीं है, ये भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा परिवार के लोग, मेरे पिताजी, मैं कभी किसी दूसरे पार्टियों में झांकने का कोशिश नहीं किया, जबकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस पार्टी के अलावे भी मेरा परिवार का और भी बैकग्राउंड है। हमारे घर के लोग 6 बार विधायक बने हैं बिहार में, और कांग्रेस में 2 बार विधायक बने, 4 बार राष्ट्रीय जनता दल से मेरे पिताजी के चाचा विधायक बने। हमारे घर के लोग, मेरे चाचा मुखिया 2 बार रहे, मेरी चाची मुखिया रही है, मेरे चाचा का पुत्र जो है वो 2 बार से जिला परिषद ऑलरेडी है सिवान में। लेकिन हमारा चूंकि पिताजी और मेरा जो अपना परिवार है उसमें ना कोई RSS में है, ना कोई JMM में है, ना कोई राष्ट्रीय जनता दल में। यहाँ मेरा प्योर हम कांग्रेसी हैं, और हम लोग ऐसा महसूस भी अब करते हैं कि दल बदलू लोग को ही फायदा है, चूंकि कांग्रेस में रह के आपको, हाँ, कांग्रेस में रह के हम लोग चूंकि विचारधारा के व्यक्ति हैं, और सामाजिक तौर पे भी हम जिस जाति से आते हैं उनका इस जिला में कम से कम 3.5 लाख 4 लाख आबादी है। लेकिन चूंकि हम एक तो कमिटमेंट है मेरा परिवार और मेरा विचारधारा के आधार पे कि हम पार्टी हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। और कुछ लोग अभी बहुत सारे लोग कांग्रेस में आए गए और आते जाते रहते हैं।
आपको कांग्रेस का क्या भविष्य दिखाई था जिला में हम लोग बात कर रहे थे, कांग्रेस का भविष्य क्या है? देखिए, कांग्रेस काफी मजबूत हुआ करता था, लेकिन हम अभी भी ये स्वीकार करते हैं कि इस जिला के अंदर पार्टी में जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस को बर्बाद कर दिए। कार्यकर्ता इतने भारी संख्या में है पार्टी में, जिसका कोई किसी भी विपक्ष में रहने वाले पार्टियों के पास विगत कांग्रेस काफी समय से सत्ता से बाहर है झारखंड में, झारखंड बनने के पहले से भी बाहर है, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के पास भारी संख्या में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस में कार्यकर्ता है। और इसके चलते हम लोगों को बहुत बार प्रदेश कांग्रेस से पुरस्कार भी मिला है, सीट नहीं जीत पाता। लेकिन ये दुर्भाग्य है बड़े नेताओं का, जो कार्यकर्ताओं का मनोबल हमेशा तोड़ते हैं और वैसे ऐसी राजनीति वो करते हैं जिसका खामियाजा वो खुद भुगतते हैं। लेकिन वो लोग चूंकि बड़ा नेता है, हम लोग आज भी राहुल गांधी जी को, श्रीमती गांधी को, राजीव गांधी जी को आदर्श ही मानते हैं, लेकिन अभी भी जो हम लोग के पार्टी में बहुत सारे बिचौलिया हैं वो कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं पार्टी को। और अभी जो हम लोग के अध्यक्ष बने हैं परविंदर सिंह, वो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता है, नीचे से आए और उनको मतलब हम जानते हैं कि वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में NSY यूथ कांग्रेस से कांग्रेस में आए हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, अभी का नहीं पहले का भी, कि जिनकी अर्हता है उनको जगह पे नहीं पहुंचाया गया, जिसका पार्टी भारी खामियाजा भुगत रही है। और ट्रेड यूनियन करने वाले लोगों के बारे में भी मेरा राय है कि जो भी लोग इस शहर में ट्रेड यूनियन करते हैं वो ईमानदारी पूर्वक कांग्रेस को चुनाव में मदद नहीं करते हैं। तो उसमें उनका कहना है कि ट्रेड यूनियन हम लोग का अलग है, उससे कांग्रेस से कोई मतलब, तो उनको टिकट नहीं मांगना चाहिए कांग्रेस पार्टी से। जब चुनाव आता है विधानसभा का, लोकसभा का, तो यदि ट्रेड यूनियन INTUC कांग्रेस से अलग है तो उनको चुनाव में टिकट नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि कांग्रेस के सपोर्टर नहीं, तो उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मांगना चाहिए। इसलिए कि जब चुनाव की राजनीति में यदि मजदूर हमको वोट नहीं देंगे INTUC के वजह से, तो उनको भी तो टिकट नहीं मांगना चाहिए। इसलिए कि हम लोग पूरे जीवन बाहर में सामाजिक और राजनीतिक और जनता के सेवा में जो बाहरी राजनीति करते हैं वो तो विदेश नहीं घूम पाए आज तक। 41 वर्ष मेरा हो गया, हम कभी पार्टी की तरफ से विदेश नहीं गए हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन के लोग विदेश घूमते हैं, उनसे हम दुखी नहीं हैं, लेकिन तो पार्टी पॉलिसी में, आप पॉलिसी में घूमते हैं और मान रहे हैं हम, लेकिन शहर में जो कांग्रेस हारती है इसका अफसोस जितना हम लोग जैसे लोगों को है उनको भी होना चाहिए। मतलब इंटर के लोगों को कांग्रेस मजबूत करने में योगदान देना चाहिए, जो नहीं देना चाहिए। और बहुत सारे RSS को लोग आज उसमें आ गए हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, उनका नाम हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम पूरे जिला के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं जो उसमें ट्रेड यूनियन चल रही है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेसी नहीं है, INTUC के कंपनी में मेंबर है और बाहर RSS का काम करते हैं, BJP का काम करते हैं। कांग्रेसी लोग जो ट्रेड यूनियन पुराने हैं वो सभी लोग ऐसा नहीं है, जो कांग्रेस नई पीढ़ी में लोग ज्यादा, लेकिन जो आदमी बाहर में ही उनका पार्टी अलग है, वैसे लोग ट्रेड यूनियन में कंपनी में INTUC का मेंबर बन के और कंपनी में पदाधिकारी हैं। हाँ। और हमारे पार्टी का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी में भी हैं और ट्रेड यूनियन में है, वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं। चलिए, आपसे बहुत कुछ गोविंदपुर और कांग्रेस को जानने का मौका हम लोग को मिला। RJ लाइव के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रयास करेंगे आगे फिर जब कभी मौका मिला आपसे कुछ अन्य विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद आपको।